पोज करो मेरी बंदिया, वो बैठी तो बात करते करते मैं उसको हाथ में ऐसे अंदर हाथ तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं यार हम दोस्त हैं सिर्फ। मैं थोड़ा उदास हो गया, एक्टिंग करने लग गया तो वो बार बार मेरे को ऐसे कर रही महक यार, ठीक है। फिर उसने मेरे को एक बार ऐसे करके किस बिरयानी खाई, वो भाई होगी 360-370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ, मैं यार 370 रुपए लगे, मैं वसूलता करूँगा। अब 370 की बिरयानी खिलाई है तो पैसा तो वसूल करना पड़ेगा ना। तो हमने चिकन बिरयानी खाई 360-370 की और फिर कहती है घर छोड़ाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उसका स्टेटमेंट है भाई का, आप देख सकते हैं यहाँ पे। यह गंदा और घिनौना जोक जब हिमांशु ने मारा तो सोशल मीडिया पर उसे गालियां पड़ी। लड़का लड़की जवान बूढ़ा बच्चा हर कोई उसके पीछे पड़ा। आलम यह था कि उसी की कंपनी को इतना टैग करके गालियां दी गई कि कंपनी ने 2 दिन के अंदर नौकरी से बाहर निकाल दिया। और एक सुर में पूरे भारत ने कहा कि इतनी गंदी सोच है, इतना घिनौना बोल रहा है, इतना गंदा बोल रहा है, इससे सबक तो जरूर मिलना चाहिए, है ना। और बिल्कुल सबक मिलना चाहिए ताकि नस्लें जो है वो खराब न हो जाएं। लेकिन बड़ी हैरानी होती है दोस्तों, ऐसे लोग जो उस स्टेज पर जहां इनको पूरा इंडिया देख रहा होता है, वहां पर ये ऐसी घिनौनी बातें करते हैं कॉमेडी शो के नाम पर। आप बताइए, इससे पहले भी कॉमेडी शो हुआ था, उसमें भी इसी तरह का घिनौना मजाक जो है माँ बाप को लेकर के किया गया था। शायद आपको याद होगा, बहुत फेमस यूट्यूबर था वो। अब उसी स्टेज पर एक महिला डॉक्टर खुल के कहती है कि डेड बॉडीज जब उसके यहाँ आती थी तो वो और उसके दोस्त लड़कों के प्राइवेट पार्ट की साइज देख करके मजाक उड़ाते थे। तो और ऐसे कोई जोक को भी मारते तभी एकदम सीरियस रहते सब लोग, जोक को भी मारते व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो क्या साला तुम लोग ये सब बातें करते हो। बेचारे चाचा ने नोबेल कॉज के लिए अपनी बॉडी डोनेट की है और बच्चे लोग भाई चाचा का छोटा है यार। पूरा हॉल हंसने लगता है, ही की यहाँ पर सब लोग हंस रहे हैं और होस्ट भी हंस रहा है। मतलब जो होस्ट है वो भी हंस रहा है। अब जो भी है साइज वगैरह, जो भी क्लिप वायरल होती है, वैसा तूफान नहीं आता। ना कोई बड़ा कैंपेन चलता है, ना कोई नैतिकता का पाठ पढ़ाता है, और ना फेमिनिस्ट निकलकर सामने आती है। और वो मर्द जो हिमांशु गालियां दे रहे थे वो भी चुपचाप बैठे रहते हैं। सोचो आप। और लड़कियां भी खामोश बैठी होती हैं। और अगर एक चीज आपने गौर की होगी तो डॉक्टर का जिक्र हो रहा है, ये डॉक्टर भी है एक यहाँ पर, डॉक्टर के नाम का यहाँ पर जिक्र नहीं हो रहा ना। तो यहां पर देखिए, यही पूरा मुद्दा है। मुद्दा क्या है पता है आपको? सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा गलत था। वो जो लेडी डॉक्टर थी जहां पर वो अभी प्रैक्टिस कर रही है, उस लेडी डॉक्टर का आप घिनौना मजाक देख सकते हैं, एक हिमांशु का घिनौना मजाक देख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये सवाल नहीं कि कौन ज़्यादा गलत था, सवाल ये है कि हमारा गुस्सा सिर्फ एक तरफा ही क्यों निकलता है। यानी कि अगर लड़का अगर गंदा घिनौना मजाक करता है तो रेप कल्चर, मैसोजिनी और औरतों के सम्मान की बहस शुरू हो जाती है, यहाँ पर होता है। लेकिन जब एक महिला डॉक्टर एक मुर्दे के प्राइवेट पार्ट पर मजाक बनाती है तो वही लोग खामोश हो जाते हैं। आप सोच करके देखिए, जिस इंसान के परिवार ने शरीर का दान करवाया हो गया, दोस्तों देह दान इसे आसानी से नहीं हो जाती है ना। देह दान के लिए कंसेंट साइन होता है उसके परिवार वालों का, क्योंकि वो अपने कौन करता है देह दान? देह दान बहुत ही जो सहिष्णु लोग होते हैं ना वो करते हैं, ऐसे हर कोई देह दान नहीं करता है, क्योंकि उनका अपना मरा है कोई यार, उसकी देह दान करता है तो बड़े कंसेंट के साथ करता है। और बहुत ज़्यादा इसमें सम्मान की बात होती है उस व्यक्ति के लिए जिसने अपनी देह दान करी। भाई वो जिंदगी में जब जिंदा रहा तब अपने परिवार वालों के काम आया, इस दुनिया के काम आया, और मरने के बाद भी वो काम आ रहा है डॉक्टरों की पढ़ाई के। आप सोचकर देखिए, जिस इंसान के परिवार ने देह दान करवाया होगा और जिस इंसान ने अपना देह दान किया होगा, वो भी सोच रहा होगा कि उससे कोई डॉक्टर बनेगा, है ना, कोई अपनी किसी की जिंदगी बचेगी, यानी कि मरने के बाद भी काम आएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि एक कॉमेडी शो पर उसके प्राइवेट पार्ट के मरने की साइज को लेकर के पंचलाइन बनाई जाएगी। ये वाली पंचलाइन होगी। भीड़ हंस रही थी, तालियां बज रही थी, पूरा शो कंप्लीट हुआ, शो सोशल मीडिया पर आया। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जब गुस्सा फैला तो गुस्सा सिर्फ हिमांशु के हिस्से गया। ये एक मेन खास बात है ना। गुस्सा कहाँ गया? हिमांशु के हिस्से गया, यानी कि हिमांशु के पास ही गुस्सा गया, उस लड़की के पास नहीं गया। गलत है जो हो रहा है उसके लिए वह भुगते।
मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ना तो मेरा किसी डॉक्टर से कोई लेना देना है, वो शोकेड है किसी डॉक्टर से, और न किसी हिमांशु से मेरा लेना देना है। लेकिन हाँ, जो हिमांशु ने जो कहा उसकी जिम्मेदारी, उसकी डॉक्टर ने जो कहा उसकी जिम्मेदारी, उसकी मेरा सवाल आज हम सबसे है। सवाल यह है कि भैया अगर नियम सबके लिए बराबर हैं तो फिर हमारे देश में गुस्सा बराबर क्यों नहीं दिखता? लड़के लड़की में भेद क्यों होता है? फिर हमारे देश में गुस्सा बराबर दिखता ही नहीं है। क्योंकि जितनी गलती हिमांशु की थी उतनी गलती उस महिला डॉक्टर की भी थी, उतनी ही गलती उस होस्ट की थी जिसने जानबूझकर इस संवाद को बढ़ने दिया। वो चाहता तो संवाद को खत्म कर सकता था, वो चाहता तो इसको अलग से कुछ मतलब कुछ वायरल कॉमेडी बना करके इसको खत्म कर सकता था रिप्लाई में, लेकिन नहीं, उसने जानबूझकर संवाद को बढ़ने दिया। उतनी ही गलती वहां बैठे तमाम लड़के लड़कियों की थी जो कि खी करके हंस रहे थे, यानी वो हत्या में उकारा दे रहे थे एक तरह से, है ना, लेकिन और ताली भी मार रहे थे, है ना। लेकिन सारा बिल सिर्फ एक लड़के पर फटा, उसका नाम था हिमांशु। मेरा सवाल है, और यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं नमस्ते इंडिया। दोस्तों, यहां पर जो आज जो कहानी है वह एक क्लाउड वर्क से शुरू होती है। प्रणीत मोरे नाम का एक कॉमेडियन है और बिग बॉस में भी वो रह चुके हैं। वो लोगों से संवाद कर रहे थे। बिग बॉस में मैंने खुद उनको पसंद किया, है ना, मैंने भी देखा था उनका बिग बॉस और मैं तब से उनको जानता हूँ। तो कॉमिक टाइमिंग अच्छी है उनकी, है ना। अब हम जैसे आम घरेलू परिवार से आने वाले व्यक्ति लगते हैं, मतलब बिल्कुल नॉर्मल इंसान है, ग्राउंड डाउन टू अर्थ हैं। तो उन्हीं के कॉमेडी को मैंने भी एंजॉय किया था उस समय। लेकिन वही कहानी है कि किसी व्यक्ति को आप अगर एक जगह पर अगर पसंद करते हैं तो वह हर जगह आपको पसंद आए, ये जरूरी नहीं है। हर प्लेटफॉर्म पर पसंद आए ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की थीम अलग अलग होती हैं और अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। समय रहने वाली घटना में भी यही हुआ था। आपने शायद मैंने इससे पहले भी जिक्र किया है कि एक यूट्यूबर जो है वो भी पहले ऐसा चुका। तो समय रहने वाली घटना में भी ऐसा हुआ था कि कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, कुछ चीज़ें अगर छिछली हो जाए तो फिर आपको उसका विरोध करना चाहिए, शिकायत करनी चाहिए। और यहाँ भी यही था। इस कॉमेडी शो में एक लड़का हिमांशु करके आता है। शुरुआत में बात डेटिंग से हो जाती है। हिमांशु कहता है कि हाल ही में एक लड़की के साथ डेट पर गया था, दोनों ने साथ मिलकर 370 की चिकन बिरयानी खाई, ठीक है, और यहाँ तक सब सामान्य था। फिर उसने जो वो लाइन बोली जिसने अगले कुछ दिनों में उसकी ज़िंदगी बदली और भारत में एक नई तरह की चर्चा थी। उसने कहा, उसके दिमाग में आया कि अब 370 की बिरयानी तो खिला दी है इस लड़की को, तो पैसा तो वसूल करना पड़ेगा, आखिर 370 रुपया खर्च हुआ है मेरा। फिर उसने ओडी खाते हुए बताया कि मैंने किस करने की कोशिश की, उसके यहाँ वहाँ कपड़ों में हाथ डालने की कोशिश की, टॉप में हाथ डाला वगैरह, ये सब घिनौनी बातें और बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल है। आप वीडियो देख सकते हैं, आप देख लीजिएगा इस वीडियो को। और हर कोई हंसने लगा। शो के होस्ट प्रणीत मोरे ने इस पीक मोमेंट, इसे बिल्कुल पीक मोमेंट कहा, है ना। ऑडियंस ठाके लगा रही थी, किसी ने रोका नहीं, किसी ने नहीं कहा कि भाई कैसी सोच है, ये क्या गलत, ये अच्छी मानसिकता है, कैसी मानसिकता है, किसी ने नहीं कहा। वहां पे सब हंस रहे थे की करके। अब सबको उस वक्त ये मजेदार लग रहा था, लेकिन यहीं से मामला बदला। बाद में बहुत सारे लोगों को यह मजाक कम और सोच की समस्या दिखी, छोटी सोच जिनकी होती है वो वाली समस्या दिखी। सोशल मीडिया पर आने के बाद लोगों ने कहा कि अरे लड़की को खाना खिलाया 370 का, इसका मतलब थोड़ी ना है कि तुम उसे लूट ही लोगे, हाँ। और फिर सोशल मीडिया इसको लेकर के अपनी अपनी राय रखने लगा बड़ी ज़बरदस्त तरीके से। अगर आप कुछ खर्च कर रहे हैं तो आप किसी को पाने का हक नहीं रखते हैं और उसकी इज्जत छीनने का तो बिल्कुल भी हक नहीं रखते। बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए लड़कियों के कि 370 तो मतलब यहाँ पर क्या नाम से कुत्ते को भी खिला देते हैं, हम ये खिला देते हैं, वो खिला देते हैं। बहुत सारे लोग जो है आए और कुछ लोग बोले कि काउंटर में आए कि बहन सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं आता है, ये एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे कमेंट आए। जिनको जिस तरह का कंटेंट मिल रहा था, जिसको जैसा बनना था वो बनाता रहा था। लेकिन कुछ क्रांतिकारी लोग थे जिन्होंने हिमांशु को सोशल मीडिया पर ढूंढा, उसकी प्रोफाइल खोजी और पुराने पोस्ट खंगाले। कुछ लोग उसे टॉक्सिक माइंडसेट का उदाहरण बता रहे थे, महिलाओं के प्रति गलत सोच रखने वाला बता रहे थे। उसी कंपनी को खोजा और उसके पूरे व्यक्तित्व पर सवाल उठाने लगे, यानी कि पर्सनैलिटी पे उसके सवाल उठने लगे। उसके ऑफिस के बॉसेस को टैग करना शुरू किया, जिस कंपनी में काम करता था उस स्टार विक डिज। फिर उसके बॉस की तरफ से एक मैसेज आया कि देखो यार, ऑफिस में तो ठीक था, लेकिन बाहर उसने जो किया, लेकिन ऑफिस में तो लड़का ठीक था, लेकिन बाहर उसने जो किया, लेकिन उसके लिए नौकरी से उसको निकाल दे रहे हैं। मतलब अब कुछ मिनट की बातचीत उसके कैरियर तक पहुंच गई। अब सोचिए इसको कितना भारी पड़ गया, उसकी नौकरी चली गई। एक लड़का
ऐसा लड़का जिसे कोई जानता नहीं था, उसे सब जान गए, है ना। यहाँ पर उसे राइट लेफ्ट, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर एक साथ गालियां दे रहे थे, सब टोटल। और पूरे इंटरनेट पर सबसे हेटेड चेहरा था। लड़के कह रहे थे कि इसकी वजह से लड़कों की इमेज खराब हो गई है। लड़कियां कह रही थी कि ऐसे घिनौने लोग को देखकर तो हमारे बॉयफ्रेंड पे इज्जत और बढ़ गई है हमारी। सबने अलग अलग तरीके से अपने मतलब आप जानते हो इंटरनेट कैसे काम करता है, इंटरनेट पे बहुत सारी बातें होती रहती है, चर्चाएं चलती रहती है, तो सबने अपने अपने ओपिनियन वहाँ पर रखे। जब कोई आदमी ट्रोल होता है तो आदमी कंटेंट ढूंढता है और किस तरह से वायरल करते हैं, ये सब चल रहा था, ठीक है, और वायरल भी हो रहा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई दोस्तों, क्योंकि हिमांशु वाली क्लिप पर जब लोग गुस्सा निकाल रहे थे उसी समय एक और क्लिप आई, और इस बार कोई वेब डेवलपर नहीं था, इस बार थी एक लेडी डॉक्टर। यानी कि इस बार कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं था या वेब डेवलपर नहीं था या कोई बड़ा प्रोफेशनलिस्ट नहीं था, यहाँ पर थी एक लेडी डॉक्टर, इसका नाम था शीला पवार। और ऐसे ये जो शीला पवार है, उन्होंने बताया कि जब मेडिकल कॉलेज के दिनों में वो पढ़ाई करती थी तो वहाँ पर डेड बॉडीज आती थी। डेड बॉडीज का मतलब होता है जो मरे हुए शव होते हैं, है ना, वो आती थी। और शायद टेक्निकल वर्ड जो है शायद इसका कैडवेयर कहते हैं, मुझे ठीक से पता नहीं टेक्निकल वर्ड क्या है इसका, हाँ कैडवेयर कहते हैं, शायद आप गूगल सर्च कर लीजिएगा। जो डेड बॉडी आती है वहाँ पर हॉस्पिटल में, उसको क्या बोलते हैं, वो सिखाने के लिए, मतलब सीखने के लिए आती है, सीखने के पर्पज से। तो वो और उनके दोस्त थे, जब वहाँ डेड बॉडीज आती थी तो वो लड़कों के प्राइवेट साइज आप समझ रहे होंगे, उनका देख करके मजाक उड़ाते थे कि किसका छोटा है किसका बड़ा है, ये, और हंसने, सबको यहाँ पर हंसने लगते हैं उस कॉमेडी में। ऑडियंस हंस रही थी, होस्ट हंस रहा था, बातचीत आगे बढ़ रही थी। और फिर जैसे ही सोशल मीडिया पर ये क्लिप पहुंची तो लोगों ने पूछना शुरू किया कि आखिर अगर यही बात किसी आम आदमी ने कही होती तो किसी महिला की डेड बॉडी आई है उसके प्राइवेट पार्ट को लेकर, तो क्या समाज का रिएक्शन यही होता। और सबसे बड़ी बात, यह मामला सिर्फ जोक का नहीं है दोस्तों। जिस बॉडी की बात हो रही है वो किसी इंसान का शरीर था, वो शायद हो सकता है किसी का बेटा हो, किसी का बाप हो, किसी का भाई हो। और वो लड़की जिसने 370 की बिरयानी खाई होगी, उसके पास फिर भी ऑप्शन था कि वो मना कर सकती थी, डांट सकती थी, कंसेंट यहाँ पर आ जाता था उसका कि वो कंसेंट के लिए मना कर सकती थी। लेकिन यहाँ पर मरे हुए इंसान के साथ मजाक किया गया। अब मरा हुआ इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता ना, वो जिंदा थोड़ी हो सकता है, और वो जिंदा थोड़ी था। और जिस परिवार का होगा उसने सोचा होगा कि मौत के बाद उसका शरीर काम आएगा, और उसे नहीं पता था कि उसके शरीर के प्राइवेट पार्ट का साइज किसी कॉमेडी शो में पंच लाइन बन जाएगा। और यह बात लोगों को तकलीफ दे रही थी। कई छात्रों, मेडिकल छात्रों ने कहा कि जो कैडवेयर होता है यह कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मेडिकल कॉलेज में अक्सर उसे पहला टीचर माना जाता है, क्योंकि उसी से सीख करके भविष्य के डॉक्टर वगैरह तैयार होते हैं, उसी से सीखते हैं। मानव संरचना किससे सीखेगा इंसान? यदि उसको लाइव मानव संरचना चाहिए तो वो किसी मृत इंसान से सीखेगा, और वो मृत इंसान होती है डेड बॉडी, जो देहदान में काम आती है। और जो देहदान होता है उसके बाद ही उस बॉडी को डॉक्टर अपने रिसर्च के लिए और सीखने के लिए यूज करते हैं, जो मेडिकल कॉलेज में जो मेडिकल स्टूडेंट आते हैं। तभी तो शरीर की संरचना पता लगेगी, तभी तो लग पाएगा। इसलिए बहुत लोगों के लिए सिर्फ एक गंदा ब्लू बेल्ट मजाक नहीं था, बल्कि मेडिकल एथिक्स, प्रोफेशनल जिम्मेदारी और बॉडी डोनेशन करने वाले परिवार के भरोसे के साथ खिलवाड़ करने वाली चीज़ थी। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ लोगों को खटक रही थी कि हिमांशु वाली क्लिप में भी हॉल हंस रहा था, डॉक्टर वाली क्लिप में भी हॉल हंस रहा था। हिमांशु वाली क्लिप भी गंदी थी, घिनौनी थी, छिछली थी, डॉक्टर वाली क्लिप भी गंदी थी, छिछली थी। लेकिन जब इंटरनेट ने फैसला सुनाया तो गुस्से का जो स्तर था वो एक जैसा नहीं रहा। यहाँ पर असली बहस शुरू होती है कि एक जैसा स्तर क्यों नहीं रहा, क्योंकि वो लड़की थी। अगर असल में गलती दोनों की है, अगर गलती दोनों की थी तो गंदगी इस गलती से दोनों की तो सिर्फ नौकरी एक की क्यों गई, दूसरी लड़की की नौकरी क्यों नहीं गई? यहाँ पर इंटरनेट का गुस्सा सिर्फ एक और ही क्यों था? क्या हमारे देश में हम यह देख के गुस्सा करते हैं कि किस पर गुस्सा करना है या किसने गलती की है? और इन दोनों के अलावा क्या होस्ट और ऑडियंस की भी कोई जिम्मेदारी नहीं कि वो क्या करें? 370 की बिरयानी और डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट को देखने वाली कहानी में जिस बारे में सबसे कम बात हुई है वो है होस्ट और ऑडियंस को लेकर के। क्राउड वर्क की दुनिया में जिम्मेदारी सिर्फ उस आदमी की होती है जिसके हाथ में माइक होता है, या फिर उस कॉमेडियन की भी होती है जो बातचीत में उस दिशा में ले जाता है। आप सोचिए वहां पर पंडित मौर्य जिस जो ये बातचीत शुरू हुई थी उसको किस डायरेक्शन में ले गए। वो चाहते तो इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते थे, आखिरकार कॉमेडियन है ना, तो डायरेक्शन चेंज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और यह वाला कांड तो हमने 1.5 साल पहले भी देखा है क्राउड वर्क के जरिए, है ना। मतलब ऐसी बातें जो सामने आई है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसा यूट्यूबर था, एक बहुत ही हाई क्लास यूट्यूबर था, बहुत उसके मिलियन में व्यूज़ भी आते थे, फॉलोअर्स भी थे। क्या हुआ फिर बाद में? तो देखिए, ये सवाल पूछेगी, उम्मीद थी कि ये उस घटना के बाद बाकी कॉमेडियन शायद इस गंभीरता को, संवेदना को समझेंगे, लेकिन क्योंकि क्राउड वर्क का पूरा खेल जो होता है वो लोगों की पर्सनल लाइफ से कंटेंट निकालने पर होता है। जितनी अजीब, जितनी निजी, जितनी असहज और जितनी छिछली बातें निकलती है, लोग उतना मजा लेते हैं।
बंद कमरों में अगर ये हो रहा है तो सोशल मीडिया पर नहीं आ रहा, कि वो लोग एडल्ट्स हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी करें, अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, लेकिन वो सार्वजनिक आती है तो वहाँ पर बहस शुरू हो जाती है। बहस शुरू हो जाती है कि क्या यह समाज के लिए सही सोच है। प्रणीत मोरे के शो को लेकर भी यही सवाल उठा है। हिमांशु ने जब अपनी बात कही तो उसे पीक गुड़गांव मूवमेंट का नाम दिया गया, क्लिप को सेलिब्रेट किया, ऑडियंस को हंसाया गया, वायरल हुए, लेकिन जैसे ही विवाद हुआ पीक गुड़गांव मूवमेंट कहकर उससे उसकी आइडेंटिटी दी थी, जिसने हंसी बांटने का पूरा श्रेय लिया, वो किनारे हो गया। और यही सवाल है, अब यह सवाल नहीं है कि प्रणीत मोरे बड़े दोषी हैं या नहीं हैं। प्रणीत जितना इंसान के तौर पर मैंने उसको बिग बॉस में देखा था दोस्तों, वो अच्छे आदमी लगे मुझे और बढ़िया आदमी थे, डिसेंट गाय, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले एक अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन इस विषय पर क्या वो भी गलत नहीं है? क्योंकि अगर हंसी बांटने का वो श्रेय ले रहे हैं तो जवाबदेही से मुंह कैसे फेर सकते हैं? उनकी भी जवाबदेही बनती है ना। और अब ये सवाल पूछे जाएंगे उनसे, अगर क्लिप को मज़ेदार बताने वाले लोग उसे आगे बढ़ाने का माहौल को रखने वाले व्यक्ति का जो क्रेडिट जाता है, तो जिम्मेदारी भी सिर्फ हिमांशु पर नहीं आएगी और ना होस्ट पर मानी जाएगी जिम्मेदारी, है ना। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या होस्ट पूरी तरह बाहर खड़ा दर्शक था, और यह बात ऑडियंस पर भी लागू होगी। जब स्टेज पर वो सारी बातें हो रही थी और हॉल में बैठे लोग मजे ले रहे थे, तालियां बजा रहे थे, किकी ही हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे, किसी ने उठकर ये नहीं कहा कि यार ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, है ना। और ये बिल्कुल गलत है। आप ये कैसे कर सकते हैं? ये कॉमेडी शो है और अपनी अपनी जगह पर, लेकिन सब अपनी बात कर सकते थे। लेकिन ये चीपनेस क्यों, ऐसी चीपनेस क्यों होनी चाहिए? लेकिन जब वही क्लिप सोशल मीडिया पर पहुंची, मोबाइल में पहुंची, तो सब नैतिकता का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। मतलब हॉल में बैठकर ताली बजा रहे हैं, घर पहुंचकर आउटरीच कर रहे हैं, और मतलब उसको आउटरीच कर रहे हैं। और मुझे लगता है दोनों साथ नहीं चलते दोस्तों, है ना। अपना एक चराइन के एक तरह से वो तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। आप वहां पर बैठ करके ताली बजा रहे हैं, घर पे जाकर के उसी क्लिप को मोबाइल में देखकर उसके कमेंट, उस वीडियो के नीचे कमेंट में आप अपनी ज्ञानबाजी वहां पर कर रहे हैं। तो ये कहाँ सही है? सवाल जनता को इन दोनों से ही पूछने चाहिए। लेकिन इन सब से उधर 370 की बिरयानी के बदले वसूल लेना, महिला डॉक्टर का प्राइवेट पार्ट देखते के मजाक उड़ाना, इस कहानी में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि इस कहानी में गुस्सा अलग अलग क्यों था। क्योंकि एक क्लिप पर इंटरनेट टूट पड़ा और दूसरी क्लिप पर कोई शोर नहीं हुआ, दूसरी क्लिप पर किसी ने कुछ नहीं कहा। यही सवाल आया कि क्या इंटरनेट हर इंसान को एक जैसा नहीं देखता? क्योंकि हिमांशु एक आम नौकरी करने वाला लड़का है, आसान निशाना था, वो एक लड़का था। लेकिन दूसरी तरफ एक डॉक्टर, सम्मानित पेशा जिसका डॉक्टर का होता है, लड़की देखने में क्यूट लग रही थी और एकदम से बहुत सारे फॉलोअर्स खट से उसके बढ़ भी सकते हैं या बढ़ गए होंगे। सही गलत बात में लोगों का नजरिया एक जैसा नहीं था। हिमांशु वाले मामले में एक जिंदा लड़की थी जिसकी तरफ से, मैं कह रहा हूँ ना, पूरा इंटरनेट लड़ सकता था, और वो लड़की खुद भी अपने आप से लड़ सकती थी, खुद भी अपने से खुद भी लड़ सकती थी। कंसेंट वाला माहौल वो क्रिएट कर सकती थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लेकिन डॉक्टर की कहानी में जिस इंसान का मजाक उड़ाया वो इस दुनिया में नहीं है, वो अपना पक्ष नहीं रख सकता, वो बोल नहीं सकता, ट्रेंड नहीं चलता शायद। अब यहाँ बिल्कुल ये ट्रेंड नहीं चलता ना, तो सोशल मीडिया गुस्सा तब ढकता है जब कोई चेहरा आवाज़ हो। मुर्दा न तो चेहरे होते हैं ना वायरल होते हैं। और सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया को गुस्सा भी आसान चीज़ों पर करना होता है, उसके लिए विलेन चाहिए होता है, और एक चेहरा, एक नाम, एक आदमी जिसके पीछे पूरी भीड़ पड़ी सके। फिर पूरा इंटरनेट उसके पीछे पड़ा रहता है, बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं। पहले आरोपी चुना जाता है, उसके खिलाफ सबूत जमा किए जाते हैं। यही वजह है कि कभी किसी की नौकरी चली जाती है, किसी का कैरियर खत्म हो जाता है, और कभी कोई वैसी बात बोलकर चुपचाप आराम से निकल जाता है। अब सवाल यह है कि हमारा गुस्सा एक तरफ क्यों निकलता है? क्योंकि इस कहानी में हिमांशु है, डॉक्टर है, होस्ट है, ऑडियंस है, सोशल मीडिया है। गलत बात पर सवाल उठाना चाहिए, इसमें कोई बहस नहीं। हिमांशु ने जो किया, कहा, और उसके लिए वो ही जिम्मेदार है। डॉक्टर ने जो कहा, जो किया, उसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार है। लेकिन सवाल ये कि हमारा पैमाना हर बार एक जैसा नहीं है। पार्शलिटी में हम जी रहे हैं, पार्शलिटी की ज़िंदगी। क्या हम जिम्मेदार नहीं हैं? या फिर एक हम आदमी को देखकर गुस्सा करते हैं कि यार ये लड़का है, ये लड़की है, या फिर ये कौन सा आदमी है, ये किस तरह का आदमी है, तब जाकर के हम गुस्सा करते हैं? क्या ऐसा होता है? सोशल मीडिया के हालात में कई बार फैसला गलती देखकर नहीं, चेहरा देखकर आता है, और ये खतरनाक है। किसी भी गलती पर जवाबदेही तय होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन भीड़ का गुस्सा, इंसाफ, दोनों एक चीज़ नहीं होते। इंसाफ अंधा होता है, बिना चेहरे देखे फैसला करता है। इंसाफ वही होता है, कानून होता है ना, कानून अंधा होता है भाई, है ना। और बिना चेहरा देखे फैसला करेगा। भीड़ का गुस्सा अंधा होता है। हिमांशु गलत है, डॉक्टर भी गलत है, होस्ट भी गलत है, लेकिन फिर सवाल वही, नियम सबके लिए बराबर क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो फिर बहस इंसाफ की नहीं, सच की नहीं, और सही गलत की नहीं, पसंद और नापसंद की है।
क्या आप किसे पसंद करते हैं उसके लिए आप कुछ नहीं बोलेंगे, जिसे नहीं पसंद करते आप उसके लिए कुछ भी बोल देंगे। और यह इसका सबसे बड़ा परेशान करने वाला सवाल है, क्योंकि आज हिमांशु का नाम कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा, कल को आप भी हो सकते हो। और जब तक हर मामले में पैरामीटर एक नहीं होगा तब तक बहस खत्म नहीं होगी, क्योंकि पार्शलिटी हो गई यहाँ पर। पार्शलिटी होने के कारण ही बहस हुई, क्योंकि जिस दिन गुस्सा चेहरा देखकर नहीं गलती देखकर होगा, शायद उस दिन इसे इंसाफ कहा जाएगा। बाकी तब ये भीड़ है। अब आप बताइए इस घटना को आपको क्या लगता है? हमारा गुस्सा हमारी नैतिकता का पैमाना बराबर है या सेलेक्टिव है? हम देखते हैं कि किसको रगड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण और भी हैं। बहुत सारी महिलाओं का जिक्र था यहाँ नौकरी चली गई, कईयों का प्रमोशन हो गया कंट्रोवर्सी के बाद। अब तक जो हुआ इस घटना को लेकर के आपका नजरिया क्या है? अब कॉमेडियंस को यह समझना ही पड़ेगा, है ना? और मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना? आप खुद बताइए दोस्तों। एक दायरा बना लो, है ना? एक दायरा बना लो कि भाई ये है, शिकायतें होंगी, विरोध होगा, तो कहना है किसको टारगेट किया जाएगा, ठीक है ना? तो आप दोस्तों, आपका कहना क्या है? आप क्या समझते हैं इस बारे में, है ना? आपका ओपिनियन क्या है? आप अपना ओपिनियन रखिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा यदि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो। और इस तरह की जो घटनाएं हैं आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हो रही है। कॉमेडी शोज़ जो हैं वो कॉमेडी शोज़ भी बड़े खतरनाक हैं, और इन कॉमेडी शोज़ पर मेरे हिसाब से तो यदि इस तरह के एडल्ट टाइप के कॉमेडी शोज़ हमारी फैमिलीज़ भी देखती है, परिवार के साथ हम नहीं देख सकते इस तरह के कॉमेडी शोज़ को, तो मेरे हिसाब से अब सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के कॉमेडी शोज़ भारत में तो एटलीस्ट नहीं दिखाए जाएँ, क्योंकि ये जो कॉमेडी शोज़ हैं ये एडल्ट से ज़्यादा हो चुके हैं। इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की पहले भी बातें हो चुकी हैं और ये कॉमेडी शोज़ में आ चुकी हैं, तो ये हमारी संस्कृति को भी नुकसान पहुंचाती है। एक तरह से हमारी जो संस्कृति है वो आजकल यूट्यूब ज़्यादा देखती हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। पहले ये चीज़ें यदि टीवी पर आती तो टीवी पर भी इस तरह की चीज़ें जो है सेंसर पास करेगा, तभी वो इस तरह की चीज़ें आएंगी, क्योंकि सेंसर नाम की भी कोई चीज़ होती है और यहाँ होनी भी चाहिए। इस तरह के कॉमेडी शोज़ में कुछ भी बात हो रही है, कुछ भी बोल रहे हैं, बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, आने वाली नस्लों पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? आपसे दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं नमस्ते इंडिया, मैं हूँ शुभम अग्रवाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।